ये है लॉकवर्ड एंड वेब सीरीज एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 शुरू है जहाँ पर हम लोग दो लोगों को देख, जिसमें लड़के का नाम लॉकवर्ड होता है और लड़की का नाम लूसी होता है। और असलियत में ये दोनों इस समय एक लोकेशन तक पहुँचते हैं जो एक घर होता है, और ये दोनों यहाँ इस घर में मौजूद भूत, जिसके कारण से इस घर की ओनर काफी ज्यादा परेशान, उसे कंट्रोल करने अब घर के बाहर पहुंचते ही उस घर की बूढ़ी मकान मालिक लॉकवर्ड और लूसी से मिलती है और वो उन इस घर के बारे में बताती किस तरह से इस घर में एक जो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और उसी के कारण इस घर को बेच भी नहीं पा रही। लेकिन साथ में ये औरत लॉकवर्ड और लूसी को देखकर उन पर थोड़ा शक करती है, क्योंकि ये दोनों अभी एज में काफी ज्यादा छोटे हैं। मगर लॉकवर्ड अब तेज दिन से और बातों से उस बूढ़ी औरत ये विश्वास दिला देता कि वो लोग इस काम को अच्छी तरह से कर सकते, तो वो बूढ़ी औरत उनको उस घर में जाने की परमिशन दे देती। इसके बाद जब वो दोनों उस घर के अंदर घुसे तो उन्हें घुसते ही उस घर में काफी ज्यादा ठंड महसूस, मतलब यहाँ का टेम्परेचर गिरा हुआ है और ये पहली निशानी है इस घर के अंदर भूत। मगर इन लोगों की भाषा में ये लोग उसे भूत नहीं बोलते, ये मोस्टली उन लोगों को विजिटर बोलते। और इन दोनों का काम ये है ये लोग विजिटर यानी भूत का सोर्स ढूंढ उसे कंट्रोल करते हैं। और सोर्स का मतलब है कि जिस चीज की वजह से ये भूत इस जगह पर मौजूद, जैसे उसकी बॉडी या उसकी कोई लास्ट निशानी। और यहाँ पर आने का इनका यही मकसद है, ये जल्दी से उस सोर्स को ढूंढ उस भूत को कंट्रोल में कर ले। अब यहाँ आते ही लूसी अपनी सुपर पावर्स यहाँ पर मौजूद विजिटर मतलब भूत को सुनने की कोशिश की है। असलियत में लूसी एक लिसनर है, इसका मतलब ये भूतों को सुन सकती और उन्हें फील कर सकती। और इससे लॉकवर्ड की पावर ये है वो विजिटर्स की मौत की परछाइयां दे सकता है। इसका मतलब किस तरह से उस विजिटर की मौत हुई ये लॉकवर्ड अच्छी तरह से देख सकता। तो अपनी सुपर पावर से उन दोनों को ये पता चल कि यहाँ पर एक भूत, तो वो लोग उसे कंट्रोल कर अपने साथ लाए सभी ट्रैप्स को लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक जो असलियत में एक फीमेल हो वो लूसी के सामने आ जाती है उन दोनों को रोकने के लिए या बोले डराने, जिस कारण से लूसी और लॉकवर्ड अपनी लोहे की तलवारों से। लेकिन जिस टाइम लूसी उस लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश कर तो वो महसूस करती है कि ये भूत काफी ज्यादा दर्द में है और लूसी को लगता है कि वो उसकी मदद चाहती है। मगर वो लड़की का भूत दोबारा से उन पर अटैक कर, इसी अटैक से लूसी उसके पीछे मौजूद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो सीढ़ियों के बीच में ही लटक जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में पहुंच और अब हम लूसी की पास्ट स्टोरी देख, जहां लूसी को लेकर एक जैकब नाम के आदमी जिसकी एजेंसी का नाम जैकब एजेंसी उसके पास ले जाती है। और इस का काम ये है वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम कर, जहाँ लूसी की मॉम जैकब को बताती है लूसी एक लिसनर है, मतलब वो भूतों को सुन सकती है और उन्हें फील कर सकती। तो उसकी मॉम जैकब से लूसी के लिए यहाँ पर एक नौकरी ताकि वो काम कर उसके लिए पैसा कमाए। तो जैकब भी अपनी एजेंसी में लूसी को जॉब दे देते, मगर इस जॉब से लूसी खुश नहीं होती है क्योंकि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। और जब वो ये बात अपनी मॉम को बोलती है तो उसकी मॉम उसे ये काम जबरदस्ती करने के लिए बोल, क्योंकि उसकी मॉम को पैसे चाहिए, वो चाहे किसी भी कीमत पर आए। तो अब लूसी को ना चाहते हुए भी उस एजेंसी में काम करना। और इसी के बाद लूसी की उस एजेंसी में ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें वहाँ पर मौजूद लूसी को ये सिखाते हैं कि किस तरह से विजिटर्स यानी भूतों को कंट्रोल किया जाता है और उनसे सामना किया जाता है, जिसमें उसे कई तरह के हथियार बनाना और उन्हें चलाना सिखाया जाता है। और इसी एजेंसी में लूसी की एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम लॉरा होता है और इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी होती। अब लूसी एक लिसनर होने के कारण काफी सारे केसों को अच्छी तरह से सॉल्व कर देती और काफी सारे विजिटर्स को कंट्रोल कर लेती और वो अपनी टीम की काफी अच्छी तरह से मदद करती है, जिस कारण से वो कुछ ही समय बाद इस एजेंसी की सबसे काबिल एम्प्लॉय बन जाती है। तो लॉरा लूसी को एक एजेंसी के बारे में बताती है जिसका नाम फिट्स होता है, जिसकी ओनर एक फीमेल है और उसी का नाम फिट्स है। और असलियत में ये एजेंसी दुनिया की सबसे काबिल एजेंसियों में से, और लॉरा का सपना है कि वो इस एजेंसी में जाकर काम करे और काफी अच्छे पैसे बनाए। तो लॉरा लूसी को बताती है कि वो दोनों कब तक इसी छोटी सी एजेंसी में काम करते रहेंगे और साथ में कब तक उनके कमाए पैसों पर उनके माँ बाप का ही हक होगा, क्योंकि इन लोगों की सारी कमाई इन लोगों के पेरेंट्स के अकाउंट्स में जाती है। तो लॉरा लूसी को बोलती है कि उन दोनों को यहाँ से भागकर लंदन जाना चाहिए, जहाँ पर उन्हें फिट्स में इंटरव्यू देकर वहाँ पर जॉब लेने की कोशिश करनी चाहिए। मगर लूसी लॉरा को ये करने से मना कर दी, क्योंकि वो उसे बताती है उन लोगों की अभी एज कम है, जिस कारण से उन्हें वहाँ पर जॉब नहीं। मगर साथ में लूसी लॉरा को यह वादा करती वो कुछ ही टाइम बाद इस जगह से जरूर निकले और किसी बड़ी एजेंसी में जाकर काम करेंगे। अब इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन जैकब उन सबको और ऐसे ही एक दिन जैकब लूसी और उसकी पूरी टीम को लेकर एक हवेली तक जाता है, जहां आज इन लोगों को काम करना है। मतलब इस हवेली में एक विजिटर है, मतलब भूत है, और उन लोगों को उसका सोर्स ढूंढकर उसे कंट्रोल करना है। साथ में जैकब उन लोगों को बताता है कि जो विजिटर इस हवेली के अंदर है वो टाइप 1 है। असलियत में सभी भूतों को इन लोगों ने
उनके एग्रेसिव नेचर के हिसाब से टाइप्स में बांट रखा। मतलब टाइप 1 का मतलब ये उस तरह के हैं जो लोगों को केवल डराने का काम करते हैं और वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसके बाद जो टाइप 2 विजिटर हैं वो काफी खतरनाक होते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। और इसके बाद आते हैं टाइप 3 जो एकदम शैतानी होते हैं। और इस हवेली में टाइप 1 का विजिटर है तो उन लोगों को जल्दी उस हवेली में उस विजिटर का सोर्स ढूंढकर उसे कंट्रोल करना है। अब हवेली के बाहर पहुंचने के बाद जैकब उन सबको अंदर जाने के लिए बोलता है और वो खुद हवेली के बाहर रुककर उनके काम खत्म होने का वेट करना शुरू। अब पूरी टीम हवेली के अंदर पहुंचती है जहां पर लूसी अपनी लिसनिंग पावर से यहाँ के विजिटर को फील करने की कोशिश करती है। मगर अपनी लिसनिंग के बाद लूसी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये विजिटर टाइप 1 नहीं है, ये टाइप 2 विजिटर है और ये काफी ज्यादा गुस्से में और काफी खतरनाक है। तो वो अपनी टीम को बोलती है कि उन लोगों को वापस जाकर और ज्यादा हथियार लेकर और जैकब के साथ यहाँ पर आना चाहिए। मगर उसकी टीम ये करने से मना कर दे और वो लूसी को बोलते हैं कि वो लोग अंदर जा रहे हैं और लूसी जाकर जैकब को अंदर लिया। अब ये सुनकर लूसी बाहर चली जाती है और वो सारी बात जाकर जैकब को बताती है कि अंदर एक काफी खतरनाक विजिटर है और वो जैकब को भी अंदर चलने के लिए बोलती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। लेकिन जैकब ये सब करने से मना कर देता है और वो उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद लूसी दोबारा से अंदर चली जाती है और इस बार वो अंदर जाकर देखती है कि उसके दोस्तों पर उस हवेली के विजिटर ने अटैक कर दिया है जिसमें उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। अब जिस रूम में वो विजिटर होता है उस रूम को लूसी जल्दी से बंद कर देती। मगर जब वो अपनी दोस्त लॉरा को देखी अब उस लॉरा को उस विजिटर ने अपने काबू में कर लिया है और वो एकदम लॉक हो। अब उनकी आवाज सुनकर जैकब गेट तक आता है लेकिन जब वो उनकी हालत देखता है तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग लूसी को कोर्ट के अंदर देखते जहाँ पर जैकब भी हो और असलियत में लास्ट नाइट में उस हवेली के अंदर लूसी की सभी टीम के मेंबर मारे गए हैं जिसमें से सिर्फ उसकी दोस्त लॉरा जिंदा बची है मगर वो अभी तक लॉक है, मतलब विजिटर के काबू में है। इस कोर्ट में जैकब अपने वकीलों की मदद से ये साबित कर देता है कि लास्ट नाइट जो भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और जिन भी बच्चों की मौत हुई है उसमें उसका कोई हाथ नहीं और वो बचकर वापस निकल जाता है। लेकिन इस बात से लूसी काफी ज्यादा दुखी होती क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त खो दिए और एक बची हुई दोस्त की हालत काफी ज्यादा बुरी है। तो वो अब जैकब के साथ काम करने से मना कर देती है मगर उसकी मॉम दोबारा से उसे उसके साथ काम करने के लिए फोर्स करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी की मॉम काफी ज्यादा लालची किस्म की औरत है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी लूसी को जैकब के साथ काम करने, जैकब की एजेंसी में काम करे दोबारा से फोर्स कर रही है। मगर लूसी अब जैकब के साथ किसी भी कीमत पर काम नहीं करना चाहिए तो वो उसी रात को अपना बैग पैक कर अपने घर से भाग जाती और वो सीधा लंदन की ट्रेन लेकर लंदन पहुंच जाती है। अब वो लंदन आकर सबसे पहले फिट्स एजेंसी में जाती है और वो वहाँ इंटरव्यू देने की कोशिश करती है मगर वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं बनती। उसी के जैसे वहाँ पर काफी सारे लोग इंटरव्यू देने आए होते और इस समय लूसी के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि वो जल्दीबाजी में अपने घर से भाग आई जिस कारण से उसके पास प्रॉपर आइडिया भी नहीं। तो फिट्स के मना होने के बाद वो लंदन में मौजूद काफी सारी एजेंसियों में ट्राई करती मगर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। अब लूसी इस हाल में है कि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना तो रहने की जगह, लेकिन वो हार नहीं मानती है और वो दोबारा से एक और एजेंसी जॉब के लिए पहुंच और इस एजेंसी का नाम लॉकवर्ड एंड को और इस कंपनी का ओनर जिसका नाम लॉकवर्ड है वो लूसी से मिलकर उसका इंटरव्यू लेता है और इस इंटरव्यू में लॉकवर्ड के साथ उसके साथ एक और काम कर जिसका नाम जॉर्ज है वो भी होता है। असलियत में ये कंपनी अभी अभी लॉकवर्ड ने स्टार्ट करी और इसकी कंपनी में केवल लॉकवर्ड और जॉर्ज ही है। अब लॉकवर्ड लूसी से इंटरव्यू लेते सबसे पहले उसे एक जार में बंद खोपड़ी दिखाता है और वो उसे देखकर उसके साथ कनेक्ट होने के लिए बोलता है और लूसी ये करके उसे दिखा देती और उसके बारे में कुछ बातें बता देती जिसके बाद लॉकवर्ड लूसी को कुछ चीजें दिखाता है और ये सारी चीजें वो होती जिन लोगों की किसी न किसी तरीके से मौत होगी और वो अब भूत बन चुके हैं। मतलब इन सभी चीजों की कोई ना कोई स्टोरी है और लॉकवर्ड यही चाहता है लूसी इन चीजों को पकड़कर फील करके उन्हें बताएगी इस चीज की क्या स्टोरी। तो लूसी उन सभी हाथ में लेकर उनसे कनेक्ट करके उनकी सही सही स्टोरी उसे बता देती जिससे लॉकवर्ड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो लूसी को वहीं पर जॉब दे देता। ये जॉब मिलने से लूसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती क्योंकि लॉकवर्ड की ये कंपनी किसी ऑफिस में नहीं है, ये उसी के घर में है। और इस जॉब के मिलने के बाद लॉकवर्ड लूसी को अपने ही घर में मौजूद रूम दे देते क्योंकि ये लोग इस घर में इस काम के लिए एक साथ रहते हैं और लूसी के लिए अच्छा ही होता है। उसके पास रहने के लिए ना तो कोई जगह है और ना तो पैसे। इसके बाद लॉकवर्ड लूसी को अपना पूरा घर या बोले ऑफिस दिखाता। अब इसी घर में एक रूम हो जो बंद हो मगर लॉकवर्ड लूसी को उस रूम को दिखाकर बोलता है उसे उस रूम से दूर रहना है। इस जगह पर रहने का यही रूल है कि उसे इस कमरे से हमेशा दूर रहना। अब इसी बीच लूसी लॉकवर्ड से दोबारा उसी खोपड़ी के बारे में पूछती है जो खोपड़ी लॉकवर्ड ने लूसी को दिखाई थी। तो लॉकवर्ड लूसी को बताता है कि ये खोपड़ी असलियत जॉर्ज की है
और जॉर्ज इस खोपड़ी को फिट्स से चुरा कर लाया था कि इससे पहले जॉर्ज फिट्स में जॉब करता था, मगर उसके उल्टे सीधे कामों से परेशान होकर फिट्स ने उसको निकाल दिया और उनसे बदला लेने के लिए जॉर्ज वहां से ये खोपड़ी चुरा लाया। और असलियत में ये खोपड़ी टाइप 2 कैटेगरी का भूत है, मतलब ये काफी ज्यादा खतरनाक, लेकिन जार में कैद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सब कुछ होने के बाद लूसी, जॉर्ज और लॉकवुड उसी घर में रहना शुरू कर दी। और जब वो ऐसे ही एक बार अपने रूम से निकल उस रूम की तरफ जाने की कोशिश की जिसके पास जाने के लिए लॉकवुड ने मना किया, तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और वो दोबारा से लूसी को वार्निंग देता है कि उस रूम तक नहीं जाना है, क्योंकि लॉकवुड किसी को भी उस रूम तक नहीं जाने देता, यहाँ तक उसे भी। तो वो उसे भी यही सलाह देता है कि वो उस रूम से दूर रहे। अब रात होने पर जब लूसी लॉकवुड से दोबारा मिलती घर की लाइब्रेरी, तो वो वहाँ पर लॉकवुड से बात कर ये अच्छी तरह समझ जाती है कि लॉकवुड एक काफी तेज दिमाग का इंसान है और वो चाहता है कि वो इस कंपनी को नंबर 1 बना दे। अब दोबारा से ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने लॉकवुड और लूसी को उस बूढ़ी औरत के घर उस भूत को कंट्रोल करने के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर इस समय लूसी बीच हवा में लटकी। असलियत में ये आज इन दोनों का पहला केस है जो ये साथ में सॉल्व करने गए लूसी की ज्वाइनिंग के बाद। अब लूसी की ये हालत देखकर लॉकवुड उस भूत से अपनी तलवार की मदद से लड़ाई करना शुरू कर देता और वो लूसी को अपने हाथों से खींचकर बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़की का भूत से गायब हो जाए। तो अब वो दोनों मौका ढूंढकर जल्दी से उस घर में उस भूत का सोर्स ढूंढना शुरू कर देते और उन्हें कुछ ही टाइम बाद एक दीवार के पीछे उस लड़की की बॉडी मिलती है। मतलब ये बॉडी इस लड़की की सोर्स है, लेकिन दोबारा से उस लड़की का भूत वहाँ पर आ जाता है और वो दोबारा से उन पर अटैक करता है। तो इस बार लॉकवुड बचने के लिए उस भूत पर अपने एक हथियार से अटैक करता है, जिस कारण से वहाँ पर काफी सारी चिंगारियां उठती और उन्हीं चिंगारियों के कारण वहाँ पर रखी बुकों में आग लग जाती। मगर वो दोनों मिलकर उस लड़की की बॉडी पर जल्दी से सिल्वर डाल दे और सिल्वर डालने का कारण ये होता है सिल्वर डाल वो भूत एकदम से कंट्रोल में आ जाता है और वो भूत तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाए। लेकिन लूसी को साथ में उसकी बॉडी एक रिंग दिखती है जो उसने अपने फिंगर में पहन रखी, तो वो जल्दी से वो रिंग निकाल ले। मगर इसके अब वो घर काफी बुरी तरह से जलने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वो लोग खिड़की से बाहर और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड नंबर 2 शुरू है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जब लूसी लॉकवुड उस बिल्डिंग बाहर खुद अपनी जान बचा। इसके बाद लूसी बेहोश हो जाए और वो बेहोशी की हालत में एक सपना देख, जिस सपने में वो उसी लड़की अपने साथ देख जिसके भूत का अभी सामना किया था। और सपने में वो लड़की लूसी को कुछ फ्लावर दे। अब जब लूसी होश में आती है तो वो अपने हॉस्पिटल में, और जब लूसी हॉस्पिटल से निकल कर वापस घर पहुंचते पर जॉर्ज लूसी को बताता है कि उस घर में जिस लड़की के भूत उन लोगों ने सामना किया वो लड़की उस लड़की का नाम एनाबेल है और साथ में 70 के दशक में एक काफी अच्छी एक्ट्रेस थी। ये सारी जानकारी जॉर्ज को इसलिए पता है कि जॉर्ज का असली काम ही यही है कि वो चीजों के बारे में काफी अच्छी रिसर्च करता और उसका दिमाग इन सब चीजों में काफी। अब इसके बाद लूसी दोबारा से एक बार फिर उसी लड़की को अपने सपने में देख, जिस कारण से लूसी काफी ज्यादा परेशान हो जाए। और लूसी की ये सारी हरकतें जॉर्ज अच्छी तरह से कि जब से वो उस घर गए वो थोड़ी सी परेशान दिख रही, तो वो ये सारी बातें लॉकवुड को बताता है और साथ में जॉर्ज लॉकवुड को बोलता है कि उसे लूसी को इस कंपनी से निकाल देना, वो काफी ज्यादा कमजोर लग रही है। मतलब जॉर्ज को लगता है कि वो उनके साथ काम नहीं कर, लेकिन लॉकवुड जॉर्ज को समझाता है कि ये होना नॉर्मल। अब उसी रात जिस समय लूसी सो रही होती, इस समय भी उसके हाथ में एनाबेल की वो अंगूठी होती है जो वो वहाँ से निकाल कर लाई थी, जिस कारण से अचानक से एनाबेल का भूत आकर लूसी पर अटैक करने की कोशिश कर। मगर जब जॉर्ज और लॉकवुड को ये बात पता चलती कि यहाँ पर एनाबेल की आत्मा ने आकर उस पर अटैक, तो उन लोगों को विश्वास नहीं एक आत्मा यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं। लेकिन इसके बाद लूसी उनको बताती है वो वहाँ से एनाबेल अपने साथ ले, जिस कारण से एनाबेल की आत्मा यहाँ पर भी आती। अब ये सुनकर जॉर्ज काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने ये कर सबको खतरे में डाल दिया। मगर लूसी किसी तरह से कन्विंस कर देती उन लोगों को पता लगाना कि इतना ज्यादा खतरनाक भी क्यों कर रही है। तो अब ये पता लगाने के लिए लूसी एनाबेल की अंगूठी से अपनी सुपर पावर की मदद से कनेक्ट करती है और वो उसकी पास्ट स्टोरी के बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि उसको मारने वाला शख्स कोई और नहीं उसी का बॉयफ्रेंड था और उसने मारने उसे उसी घर में दफना दिया। अब इन तीनों को जब ये बात पता चलती है तो वो लोग ये पता लगाने के उस समय एनाबेल का बॉयफ्रेंड कौन था इसके लिए लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर उन लोग काफी सारी बुकें पढ़ने और साथ में उन्हें ये भी पता चलता उस समय पे उसका बॉय उसी के सेट पर काम करने वाला आदमी जिसका नाम ह्यूगो होता है वो था। मगर इसी बीच लाइब्रेरी में एक बंदा आ जाता है किप होता। अब किप्स भी वही काम करता है जो लॉकवुड करता है, मतलब किप्स इस शहर का एक होनहार और काबिल गोस्ट हंटर है। मगर लॉकवुड और किप्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब इसके बाद हम एक एजेंसी देख जिसका नाम डीप रैक। असलियत
असलियत में डी प्रैक का रोल ये है, वो शहर में मौजूद सभी गोस्ट हंटिंग एजेंसियों पर नजर रखे और उन्हें कंट्रोल करने का काम करे। मतलब जिस तरीके से एक शहर में पुलिस का काम हो, उसी तरह से डी प्रैक का काम। और ये है डी प्रैक का सीनियर ऑफिसर जिसका नाम बांस। और इस समय बांस को ये पता चलता है कि लास्ट नाइट लॉकवुड और लूसी के कारण एक पूरा घर जल गया। तो इस कारण से वो लॉकवुड के उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 60,000 यूरो फाइन लगा देता है, जो उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर भरना। और अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसके बदले उसकी कंपनी बंद कर। और साथ में जब वो लूसी के डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उसे ये भी पता चल गई लूसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं। तो वो लॉकवुड को ये भी बोल दी उसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी लूसी को कंपनी से बाहर निकालना हो, क्योंकि वो अभी इस काम के लिए पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं। लेकिन लॉकवुड लूसी को कंपनी से निकालने से मना कर दे। तो अब लॉकवुड इस सब से बचने के लिए दिमाग लगाता है और वो खुद जाकर टीवी पर इंटरव्यू दे, जिसमें वो एनाबेल की पूरी स्टोरी बताता कि किस तरह से एनाबेल की मौत का जिम्मा उसका ही बॉयफ्रेंड ह्यूगो है, जो अभी भी जिंदा है और बाहर खुला घूम रहा। अब इसके बाद डी प्रैक की काफी ज्यादा बदनामी हो। इस बात से बांस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर साथ में लॉकवुड के इस स्टेप से लूसी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लूसी टीवी पर किसी भी हाल में नहीं आती, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर भाग कर आई है और लॉकवुड के ये करने उसके बारे में सबको पता चल सकता। तो अब नेक्स्ट डे डी प्रैक का ऑफिसर बांस लूसी को लेकर अपने सेल में आता है, जहाँ पर उसने इस समय बांस को गिरफ्तार कर रखा। और अब वो लूसी को बोलता है कि वो प्रूफ करे कि एनाबेल की हत्या इसी ने करी, जिसके लिए वो एनाबेल के साथ कनेक्ट हो। अब ये सुनकर लूसी पहले ये करने से मना कर, मगर बांस के फोर्स करने पर वो ये करती है, मगर लूसी अपने डर के कारण ये नहीं कर पाती है। अब ये देखकर बांस लूसी को बोलता है उसे ये कंपनी छोड़कर अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी इस काम के लिए क्वालिफाई नहीं। तो अब लूसी भी लॉकवुड को जाने का प्लान बना ले, मगर ये पता चलने पर लॉकवुड लूसी को काफी ज्यादा समझाता है और वो उससे माफी भी मांगी कि उसने टीवी पर इंटरव्यू में उसका नाम ले लिया, और साथ में वो भी दिलासा वो आगे से ऐसी गलती। तो अब इतना बोलने पर लूसी मान जाती और वो जॉब छोड़ने से मना कर देती। इसी के दूसरे जॉर्ज घर पर अकेला होता है। उसी टाइम वहाँ पर कोई आदमी उस पर अटैक कर और वो उसे बंदी बना ले, मगर उसी कुछ समय बाद वहाँ पर लॉकवुड और लूसी भी पहुंच जाते हैं। और जब वो जॉर्ज खोलते हैं तो जॉर्ज से बताता है कि जो भी यहाँ पर आया एनाबेल की उसी अंगूठी के लिए आया था, जिस अंगूठी उन लोगों ने अपने पास रखा, और शायद वो उस अंगूठी को ले गया है। लेकिन इसी के बाद लूसी उन लोगों को सरप्राइज देते हुए एनाबेल की वो अंगूठी अपने गले से निकाल कर उन्हें, इसका मतलब लूसी ने पहले ही उस अंगूठी को सुरक्षित रखने उसे अपने गले के लॉकेट में रखा। अब एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाए और एपिसोड नंबर जहाँ पर अब ये उस काफी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, और जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उस अंगूठी पर लिखे शब्दों से ये साफ साफ पता चलता है कि उसका मर्डर ह्यूगो ने किया था। मगर उन लोगों की इस बात से लॉकवुड 100% राजी नहीं। उसे लगता है मर्डर कोई और भी कर सकता। तो लॉकवुड दोबारा से लूसी से वो लिंक लेता है और सेफली उसे एक लॉकेट में लॉक कर देता। और अब जाकर लॉकवुड लूसी और जॉर्ज को डी प्रैक ने उन लोगों पर काफी बड़ा जुर्म और उन लोगों ने पैसे भरने तक उन लोगों के काम करने पर बैन लगा दिया। इसलिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी पैसे भर, जिसके लिए उन्हें किसी बड़े काम की जरूरत, क्योंकि जो पैसे उन लोगों को भरने हैं उसका अमाउंट काफी ज्यादा है। अब काम की तलाश में जब लॉकवुड पेपर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक ऐड इस शहर के सबसे बड़े आदमी जॉन नाम के व्यक्ति ने दी, और इस समय उन लोगों को जरूरत जो उनकी एक प्रॉपर्टी से घोस्ट हंटिंग करके उस जगह को सेव कर। तो ये मौका देखकर वो जल्दी से उस अमीर आदमी से मिल जिसका नाम जॉन हो। मगर यहाँ ये लोग देखते हैं कि उन लोगों से खुद जॉन आया, और ये बात काफी है क्योंकि ये काफी बड़ा आदमी है और इसके सभी काम इस लोग करते हैं, मगर इस काम के लिए खुद आया है इनसे बात कर। तो अब जॉन उन सबको बताते हैं कि एक काफी बड़ी प्रॉपर्टी जहाँ पर काफी सारी आत्माएं हैं, और जॉन चाहता है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचना, मगर जब तक वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है उसे कोई भी अच्छे दामों पर नहीं, मगर वो ये काम एकदम चोरी छुप के कराना चाहते हैं। अगर ये नाम मीडिया में आ गया तो उनकी काफी ज्यादा बदली और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिस कारण से वो ऐसी ही एजेंसी को जो छोट जिसका नाम ज्यादा ना, और लॉकवुड एंड को ऐसी ही एक कंपनी। तो ये बात सुनकर लॉकवुड जॉन को वो उसका ये काम सीक्रेट तरीके से कर देंगे और बाहर किसी, अगर बदले में वो चाहता है कि वो उन पर जितना भी कर्ज है वो सारा कर चुका दे, जिसके लिए जॉन मान और लॉकवुड भी अपना काम करने के लिए। अब घर आकर जॉर्ज दोबारा से जॉन की उस प्रॉपर्टी के बारे में रिश्ता, और उसे पता चलता उस जगह पर पहले काफी सारे मंक रहा करते थे, और उस हॉल में उन सभी मंक्स ने एक साथ आत्महत्या कर ली, जिस कारण से वहाँ पर कई टाइप के आत्माओं का वास है। और साथ में यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग इस जगह को उन सभी आत्माओं से छुटकारा दिला, मगर वो सभी मारे जा चुके। अब उसकी ये सारी बातें सुन उन सबको पता चल जाती है ये काम काफी खतरनाक, लेकिन लॉकवुड उन सबको समझाता है कि
उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि अगर उन लोगों ने पैसे नहीं भरे तो अपनी बंद हो। तो इसके लिए वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर जॉन की उस प्रॉपर्टी तक पहुंच, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात जॉन की कलीग एली से हो। एली उन सबको ले जॉन की उस प्रॉपर्टी थी, जहाँ पर जॉन पहले से ही उनका वेट कर रहा होता। अब यहाँ पर जॉन उन सबको बोलता है कि उन लोगों को ये काम बॉम्ब यूज किए बिना करना, इस जगह को डैमेज कर सकते हैं और वो ये नहीं चाहता है। तो वो उन लोगों को कंडीशन दे, तो वो इसके लिए लॉकवुड और उसके सभी बैग चेक करते हैं और उनमें से सभी बॉम्ब्स को निकलवा लेते। इसके बाद जॉन उन लोगों को वो वाला रूम जहाँ पर सभी आत्माएं रहती, अब शाम होते ही जॉन और एली वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब ये जगह काफी खतरनाक होने। अब जिस रूम में सबसे ज्यादा एक्टिव है उस रूम ये लोग रेड रूम बोलते, तो ये सब अपनी तैयारी करना और अपने इक्विपमेंट से उस जगह को सेव करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लोहे की चैन और नमक की मदद से घेरा बनाते। अब इसी बीच वहाँ पर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो रूम एकदम लाल होने लग जाता है और उसकी छत से खून टपकना शुरू, और यही खून उनके बनाए घेरे के अब ये होना तो नहीं चाहिए था। ये एक सेफ एरिया है जिसे उन लोगों ने चैनों से घेरा है, मगर बाद में उन्हें पता चल कि ये घेरा उन्होंने बड़ा बना दिया, उसकी पावर खत्म हो। तो अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग, और वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो असलियत में सोर्स होती है। मतलब यहाँ पर ही उन सभी मॉन्क्स ने एक साथ आत्महत्या करी। अब इस जगह पर आते ही यहाँ पर एक्टिव और देखते ही देखते वहाँ पर उन सभी मंक्स की आत्माएं आ जाती, जिन सब ने यहाँ पर आत्महत्या करी, और वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है। एली को ये पता चल इन आत्माओं को रोकने का सोर्स क्या है। असल में उसी रूम में बना एक जिसके अंदर इन भी मंक्स की बॉडीज पड़ी, जहाँ इन लोगों ने आत्महत्या करी, वो ही इन लोगों को रोकने का सोर्स। अब इसके बाद लॉकवुड अपनी जैकेट से एक काफी बड़ा बॉम्ब निकाला। मतलब लॉकवुड ने दोबारा से अपनी चालाकी से एक बॉम्ब अपनी जैकेट में, और वो जल्दी से उस बॉम्ब को उस कुएं के अंदर फैला, जिसके ब्लास्ट से उन सभी मॉन्क्स की बॉडीज खत्म हो जाए और वो सभी मॉन्क्स की आत्माएं वहाँ से गायब हो जाए। अब इस ब्लास्ट से वो तीनों भी कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते। अब जब वो होश में आते हैं तो लॉकवुड लूसी को एक तस्वीर है जिसमें वो देख एनाबेल के साथ उसके बॉयफ्रेंड के साथ जॉन भी। तो ये देखते हैं उन लोगों को रियलाइज हो जाए, मतलब एनाबेल को मारने ये जॉन ही, और यहाँ पर बुलाकर उनसे ये खतरनाक काम कर, ये उसकी चाल, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था ये लोग मिल उसको एक ना एक दिन पकड़वा सकते। तो उसने जानबूझ उन लोगों को यहाँ पर बुला और मरने के लिए यहाँ छोड़, क्योंकि बिना बॉम्ब्स की मदद से इनकी आत्माओं को खत्म करना इम्पॉसिबल, और वो ये बात जानता था। इसीलिए उस स्टार्टिंग में ही उन लोगों से सभी बॉम्ब्स। तो अब वो लोग जल्दी से उस जगह से बाहर निकलते हैं, मगर बाहर ही एली और जॉन उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं। तो अब जॉन लॉकवुड से एनाबेल की वो अंगूठी मांग, मगर लॉकवुड उसे बताता है कि वो अंगूठी उनके घर में सेफ है। दोबारा से लूसी उन्हें बताती है वो अंगूठी अभी भी उसके पास है। इसका मतलब लूसी ने दोबारा से वो अंगूठी निकाल कर अपने पास रख। अब एनाबेल के आते ही जॉन पर हमला कर उसे खत्म कर। अब इसी के तुरंत डीप रैक भी आ जाता, और वो आते ही एली को गिरफ्तार कर ले, लेकिन साथ में डीप रैक गिरफ्तार करने थे, मगर लॉकवुड उन्हें बताता है उन लोगों को धोखा देकर यहाँ पर बुलाया गया था, मगर साथ में उन लोगों ने एनाबेल के हथियारों को खुद ढूंढ, तो इस हिसाब से इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन डीप रैक इनकी एक, और वो उन्हें गिरफ्तार कर, मगर उसी टाइम वहाँ डीप रैक सबसे सीनियर ऑफिसर आ जाते जो कि डिप्टी कमिश्नर होते, और वो वहाँ आते ही उन सभी को छोड़ने के लिए साथ में उनसे बोलते हैं कि वो लोग उनसे एक ऐसे फॉर्म पर साइन कराए जिसमें ये लिखा है कि वो लोग ये सारी बातें कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कि जो भी चीजें उन लोगों ने यहाँ देखी और करी वो सभी बाहर नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो अब इस बात से कुछ शक होता है कि डीप रैक इस तरीके के फॉर्म पर इन लोगों से साइन क्यों करवाना चाहती है, लेकिन बांस इन लोगों से इस फॉर्म पर साइन करवा लेता और वो लोग भी और कोई रास्ता न देकर इस पर साइन कर। अब इस इंसिडेंट के बाद फिट्स एजेंसी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक एजेंसी की फिट्स खुद इन तीनों से मिलने आती है, और वो इस काम की काफी ज्यादा तारीफ, क्योंकि किसी को पता चले इंडस्ट्री में रहने वाले इन तीनों के इस काम के बारे में पता चली। अब इसी के बाद लूसी को सभी डॉक्यूमेंट में, और वो अब पूरी तरह से ये काम कर ले एलिजिबल बन, तो वो अपने सभी सर्टिफिकेट बेसमेंट में, जहाँ पर वो टाइप 3 की खोपड़ी भी रखी, और गलती से लूसी से उस जार का एक लॉक ओपन हो जाए। अब ये होते ही वो खोपड़ी लूसी से बात करना शुरू कर देती। अब ये देखकर लूसी भी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो डर जाती है। अब असलियत में ये चीज काफी बड़ी होती, क्योंकि दुनिया में केवल एक ही लेडी है जो टाइप दोस्तों से बात कर सकती है, और वो असली फिट्स है, और उसके अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं है जो टाइप भूतों से बात कर सकता है। लेकिन ये साफ पता चल जाता लूसी भी उन्हीं में से एक जो टाइप 3 से बात कर, मगर इसी भी बेहोश हो जाती, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। ये है वुडलैंड एंड को वेब सीरीज एपिसोड नंबर 4। शुरुआत होती है जहाँ पर हम लॉकवुड और जॉर्ज को एक साथ देखते हैं, और ये दोनों मिलकर लूसी को बेसमेंट से लेकर उसके रूम में आए हैं। और इसके बाद जब लूसी होश में आती है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि वो उसको बेहोशी की हालत में बेसमेंट से लेकर आए थे, मगर लूसी को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था जिस कारण से वो बेहोश हो गई। मगर इसी के तुरंत बाद उनके घर के बाहर 2 लोग आ जाते हैं, और इनसे इस औरत का नाम पामिला होता है, और इन दोनों
दोनों की एक कंपनी जिसका काम है कि वो कब्रिस्तानों की सफाई करने का काम करती है। और इस समय इनको ऐसा ही एक काम मिला है जिसमें इन लोगों को एक कब्रिस्तान साफ करना है। मगर इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है जिसमें उस कब्रिस्तान में मौजूद एक कब्र जो कि अननोन कब्र है, इसका मतलब उस कब्र पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है। उस कब्र के अंदर शायद टाइप 3 भूत है जो उन लोगों को काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इनके वर्कर्स को काम करने से रोक रहा है। और इसी कारण से इनकी कंपनी के सभी वर्कर्स ने वहाँ काम जब तक करने से मना कर दिया जब तक ये लोग उस कब्र में मौजूद भूत को कंट्रोल नहीं करवा देते। तो पामिला उन लोगों को ये काम करने के लिए ऑफर करती है ताकि वो लोग वहाँ की आत्मा को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद वो लोग अपना काम वहाँ अच्छी तरह से कर पाए। लेकिन लॉकवर्ड को ये काम पसंद नहीं है क्योंकि ये एक अजीब काम है। मगर लूसी के समझाने पर वो इस काम के लिए हाँ कर देता है क्योंकि इस समय इन लोगों को काम की जरूरत है और पैसों की भी। तो वो तीनों उसी रात उस कब्रिस्तान निकल जाते हैं अपना काम करने के लिए। उस कब्रिस्तान में पहुंचते वो लोग देखते हैं कि वहाँ के सभी वर्कर्स अपना काम छोड़कर बाहर ही खड़े हैं और उन लोगों का बोलना है कि जब से उन लोगों ने उस कब्र को खोदा है तब से ही उन लोगों के ऊपर उसमें मौजूद आत्मा अटैक कर रही है और उन लोगों को बीमार करती जा रही है। पर जब वो सभी वर्कर लॉकवर्ड और उसकी टीम को देखते हैं तो उन लोगों को पहले उन पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो लोग उन पर शक करते हैं क्योंकि लॉकवर्ड और उसकी टीम देखने में काफी छोटे लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। मगर लॉकवर्ड अपनी बातों से उन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वो लोग इस काम को आसानी से कर लेंगे। इसके बाद वो तीनों कब्र की ओर निकल जाते हैं और जैसे ही वो उस कब्र के पास पहुंचते हैं तो लूसी और जॉर्ज की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो लोग खुद को संभालते हुए अपना काम करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब जॉर्ज उस कब्र के पास जाता है तो वो देखता है कि ये ताबूत एक लोहे का ताबूत है जिसे देखकर वो काफी चौंकता है क्योंकि किसी भी बॉडी को लोहे के ताबूत में बंद कर दफनाना काफी अजीब बात है और वो भी पहले के टाइम में ये होना काफी अजीब बात है क्योंकि उस समय में केवल लकड़ी के ताबूत मिला करते थे। अब ये लोहे का ताबूत देख लोगों को शक होता है कि इसके अंदर जिसकी भी बॉडी है वो काफी खतरनाक होगा। इसी कारण से उसको लोहे के ताबूत में बंद कर इस जगह पर दफनाया गया है और साथ में उसका नाम भी नहीं लिखा गया ताकि किसी को ना पता चल पाए कि ये किसकी बॉडी है। लेकिन दोबारा से उस कब्र के कारण लूसी और जॉर्ज की तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो जाती और वो दोनों काफी बुरे हाल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जॉर्ज हिम्मत कर उस ताबूत का डोर ओपन करता है और डोर ओपन करते वो देख कि अंदर पड़ी बॉडी के हाथ में एक मिरर है और जैसे ही वो उस मिरर के अंदर देखता है तो वो हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाता है जैसे उस मिरर ने उसको अपने अंदर लॉक कर लिया है। लेकिन लॉकवर्ड अपनी तेजी दिखाते हुए उस बॉडी के ऊपर सिल्वर डाल देता है जिस कारण वो बॉडी कंट्रोल में आ जाती है और जॉर्ज भी होश में आ जाता है। उनके बॉडी कंट्रोल में करते ही सभी वर्कर वापस अंदर आ जाते हैं क्योंकि अब वो लोग काम कर सकते हैं। तो लॉकवर्ड अपनी पेमेंट के लिए बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ लूसी जब उस कब्रिस्तान में घूम रही होती है तो उसकी नजर एक पत्थर की बनी खोपड़ी पर जाती है जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि पिछली रात बेहोश होने से पहले उसने उस टाइप 3 खोपड़ी से बात करी थी जो उन लोगों के घर पर है। और यहाँ जॉर्ज से मिलने पामिला दोबारा से आती है और उसके कहने पर जॉर्ज पामिला को उस कब्र के पास ले जाकर उसकी डिटेल के बारे में बताने लग जाता है। मगर इसी बीच जॉर्ज से गलती हो जाती है और गलती से ही उससे उस बॉडी के ऊपर से सिल्वर हट जाता है। अब ऐसा होते ही अचानक से उस बॉडी से वो आत्मा बाहर आ जाती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। मगर दूसरी ओर से लूसी ये देखकर अपनी तलवार से उस पर अटैक कर देती है और ये मौका देखकर जॉर्ज जल्दी से सिल्वर दोबारा से उस बॉडी पर रख देता है जिससे वो फिर से कंट्रोल में आ जाता है। अब काम पूरा होने के बाद वो तीनों दोबारा से घर वापस आ जाते हैं जिसके बाद लूसी तुरंत बेसमेंट में जाकर उस खोपड़ी को देखती है और उससे बात करने की कोशिश और इस बार वो खोपड़ी उससे बात करना शुरू कर देता है और साथ में वो खोपड़ी उसे बताता है वो एक लोती इंसान है जो उससे बात कर सकती है। साथ में वो खोपड़ी लूसी को अपनी बातों में फंसाकर उससे ये बोलता है कि वो जल्दी से उसे उस जार से आजाद कर दे। मगर लूसी उसकी बातों में नहीं आती है और ये करने से मना कर देती। तो वो खोपड़ी दोबारा से लूसी को भरोसे में लेने के लिए उसे बताता है कि वो जाकर लॉकवर्ड के उस कमरे को चेक करे जिसमें जाने से वो सबको मना करता है। अब ये सुनकर लूसी वहाँ से बाहर लॉकवर्ड की ओर भागती है और यहाँ लॉकवर्ड और जॉर्ज एक साथ होते हैं जहाँ लॉकवर्ड जॉर्ज को समझाता है वो किसी नॉर्मल इंसान को कैसे ले जा सकता है उस कब्र के पास जिसके अंदर इतनी खतरनाक आत्मा है। मगर जॉर्ज उसकी बात को काटते हुए उसे बोलता है कि जब उसने कब्र खोली थी तो उसके हाथ में एक मिरर था जिसे देखकर वो हिप्नोटाइज हो गया, पर साथ में उसने उस मिरर के ऊपर कुछ शब्द पढ़े थे और अब वो उन शब्दों को डिकोड करना चाहता है। मगर लॉकवर्ड उसे ये करने से मना करता है क्योंकि उन लोगों का काम पूरा हो चुका है और अब उन चीजों
चीजों के बारे में सोचना या उसके बारे में पढ़ना बेकार है, मगर जॉर्ज अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अब ये कर ही रहेगा। अब इसी बीच लूसी भी उनके पास पहुंच जाती है और वो आते उन्हें बताती है कि वो उस टाइप 3 घोस्ट खोपड़ी से बात कर सकती है। अब ये सुनकर जॉर्ज और लॉकवर्ड उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और उन लोगों को लगता है कि उस लास्ट कब्रिस्तान के कारण लूसी थोड़ी परेशान है, जिस कारण से वो ऐसी बातें कर रही है। मगर उनके भरोसा ना करने के बाद लूसी गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में ही लॉकवर्ड से उसके उस रूम के बारे में पूछ लेती है जिसमें वो जाने से सबको रोकता है। मगर लूसी के मुंह से ये बात सुनते ही लॉकवर्ड गुस्सा हो जाता है और वो लूसी को बोलता है कि अगर उसने दोबारा से उस कमरे के बारे में बात करी तो वो उसे इस जॉब से निकाल देगा। अब ये सुनकर दुखी होकर लूसी अपने रूम में चली जाती है और दूसरी तरफ जॉर्ज उन शब्दों को डिकोड करने में लग जाता है और उस कब्र के बारे में और ज्यादा स्टडी करना शुरू कर देता है। यहाँ लूसी अपने रूम में आने के बाद टीवी पर फिट्स का एक पुराना इंटरव्यू देखती है जिसमें फिट्स बताती है कि वो दुनिया की एक लौती इंसान है जो टाइप 3 घोस्ट से बात कर सकती है। लेकिन लूसी जानती है कि वो भी ये काम कर सकती है पर उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। अब इसी बीच वहाँ पर लॉकवर्ड भी आ जाता है और वो आते ही लूसी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो लूसी को समझाता है कि वो रूम जिसमें वो सबको जाने से मना करता है, उस रूम के अंदर उसकी पुरानी चीजें रखी हुई। और वो बताता है कि 6 साल की उम्र उसके मॉम डैड उसे छोड़कर यहाँ से चले गए थे और वही सारी चीज जो उसे उनकी याद दिलाती है वो सब चीजें उसके अंदर रखी हुई, जिस कारण से वो नहीं चाहता है कि वहाँ पर कोई जाए। और इसी के साथ लॉकवर्ड लूसी को बोलता है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो मानता है लूसी उस खोपड़ी से बात कर सकती है। अब ये बात सुनकर लूसी खुश हो जाती क्योंकि लॉकवर्ड उसकी इन बातों पर भरोसा करता है। तो अब वो दोनों ये बात बताने के लिए जॉर्ज के रूम में जाते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें जॉर्ज नहीं मिलता। लेकिन जॉर्ज की टेबल पर वो लोग देखते हैं कि जॉर्ज ने उन शब्दों को डिकोड कर लिया है और उनका इंग्लिश में मतलब लिखा है कि द ट्रुथ लाइज बियॉन्ड। अब जॉर्ज दोबारा से उसी कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है जहाँ पर उन लोगों ने उस बॉडी को कंट्रोल में किया था और पीछे से ही लॉकवर्ड और लूसी भी जॉर्ज को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं। मगर कुछ ही सेकंडों में वहाँ डीप ट्रैक के ऑफिसर बांस भी पहुंच जाते हैं और उनके साथ किप्स की टीम भी, क्योंकि अब उन लोगों ने इस कब्र को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो बांस अब बताते हैं कि इस कब्र में जो मिरर मौजूद था वो मिरर चोरी हो चुका है और उस मिरर को ढूंढने का केस बांस किप्स और उसकी टीम को दे देते हैं। लेकिन ये देखकर लॉकवर्ड बांस को बोलता है कि पहले ये केस उन लोगों का था तो अब मिरर ढूंढने का केस भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। तो इस केस को लेने के लिए किप्स की टीम का मेंबर जो इन लोगों के लिए केस स्टडी करने का काम कर, वो उन सबको अपनी स्टडी बताता है जो उसने इस कब्र के बारे में करी थी। अब उसके बोलने के बाद जॉर्ज भी उन लोगों को अपनी स्टडी बताता है जो स्टडी उसने इस कब्र के बारे में करी, जिसमें वो इन लोगों को बताता है कि इस कब्र के अंदर जिसकी भी बॉडी रखी वो काफी खतरनाक है और यही कारण है उसको एक लोहे के ताबूत में बंद कर रखा गया है और साथ में उसका कोई नाम भी नहीं लिखा गया है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं, बिकस स्टाफ फैमिली के छोटे बेटे की है और ये बिकस स्टाफ फैमिली वही है जो उस समय में इस कब्रिस्तान की असली मालिक थी। और अपनी बात प्रूफ करने के लिए जॉर्ज उन लोगों को उस ताबूत के अंदर रखी बॉडी के हाथों में जो तलवार थी वो उन्हें दिखाता है, जिसके ऊपर लोगो भी बिकस स्टाफ फैमिली का ही हो रहा है। इसका मतलब जॉर्ज सही बोल रहा है और ये बॉडी बिकस स्टाफ फैमिली मेंबर की ही है। अब इतनी तगड़ी स्टडी देख उसकी टीम काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि जॉर्ज ने अकेले ही कुछ टाइम में कितनी ज्यादा स्टडी कर ली है और इसके बारे में कितना कुछ पता कर लिया है। और साथ में ऑफिसर बांस भी इस बात से काफी इम्प्रेस होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो मिरर ढूंढने का केस इन दोनों टीमों को दे देंगे। मतलब जो भी टीम पहले उस मिरर को ढूंढ कर लाकर इनके हाथों सौंपेगी वो विनर बन जाएगी। अब ऑफिसर के इस फैसले से वो दोनों खुश तो नहीं होते हैं, मगर वो दोनों ही हाँ कर देते हैं। लेकिन वहाँ से बाहर आते ही किप्स लॉकवर्ड को चैलेंज कर देता है, जिसमें उसे बोलता है कि जो भी टीम उस मिरर को पहले ढूंढ कर लाएगी वो विनर होगी, मगर साथ में जो टीम लूजर होगी उस टीम को इस काम को जी भर के लिए छोड़ना होगा। मतलब जो भी हारेगा वो इस काम को जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। अब लॉकवर्ड अपने एटीट्यूड के हिसाब से किप्स के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी हारेगा वो गोस्ट हंटिंग के काम को जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। अब इस चैलेंज से लूसी और जॉर्ज थोड़े से शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड नंबर 4 यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये है लॉकवर्ड एंड को एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 4 खत्म हुआ था जहाँ पर हमने लास्ट में देखा था कि अब किप्स और लॉकवर्ड की टीम का आपस में चैलेंज होगी कि जो भी उस मिरर को पहले ढूंढेगा वो विनर होगा और जो लूजर होगा वो अपना काम जिंदगी भर के लिए छोड़ दे। तो अब वो तीनों दोबारा से मिरर ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि किप्स की टीम यहाँ पहले से ही है। मतलब किप्स की टीम उन्हें हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। अब वहाँ पर थोड़ी सी छान पर उन्हें पता चलता है कि मिरर चोरी करने का काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं, जिसने भी यहाँ
यहाँ से मिरर चोरी भी उन लोगों की तरह ही, मतलब उसका काम भी घोस्ट हंटिंग का ही होगा। तो लॉकवुड जॉर्ज को बोलता है कि वो जल्दी से जाकर लाइब्रेरी और ज्यादा स्टडी करे ताकि उन्हें इस कबर के बारे में और अच्छी तरह से पता चल पाए। मगर जॉर्ज इस काम के लिए ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी फील्ड पर रहकर काम करे, ना कि बुकों को पढ़ने। तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर निकलता है। मगर वो पास में ही मौजूद में एक इंसान की बॉडी देखता है जो काफी बुरी तरह से मारी गई होती है और साथ में उसकी दोनों आंखें भी गायब होती हैं। इसके बाद जब लॉकवुड और लूसी भी वहाँ पहुँचते हैं तो लॉकवुड उस बॉडी को देखकर पहचान लेता है कि वो बॉडी किस। और अब लॉकवुड उन सबको बताता है कि एक डैनी नाम के इंसान, क्योंकि वो भी पहले एक हंटर था इन्हीं लोगों की तरह, मगर बाद में वो रेलिफ मैन बन गया। और असलियत में रेलिफ मैन वो ग्रुप है जो चोरी का काम करता है, मतलब वो बेस कीमती चीजों को चुरा कर उनकी ब्लैक मार्केटिंग करता है और ये काफी खतरनाक ग्रुप है। इसी के बाद वहाँ पर पुलिस बांस भी आ जाते हैं और वो डैनी की बॉडी देखकर समझ जाते हैं हो ना हो मिरर इन्हीं लोगों ने चोरी किया है। और शायद इसके साथ हुआ ये होगा कि जब इसने मिरर चोरी किया होगा तो इसने भी मिरर के अंदर देखने की कोशिश होगी, जिसके बाद ये हिप्नोटाइज हो गया हो और इस मिरर के कारण ही इसकी ये हालत हो गई हो। मगर लॉकवुड को साफ साफ समझ में आता है कि हो ना हो जरूर डैनी के साथ कोई ना कोई पार्टनर भी यहाँ पर आया होगा और डैनी के मरने के बाद वो आदमी ही उस मिरर को लेकर भाग गया होगा। तो लूसी और लॉकवुड दोबारा से जॉर्ज को लाइब्रेरी जाने के लिए बोल देते हैं और वो दोनों उस दूसरे आदमी के बारे में पता करने के लिए निकल जाते हैं कि जो इंसान डैनी के साथ यहाँ पर पार्टनर बनकर आया था वो कौन है। यहाँ जब जॉर्ज लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं, तो इस समय उसको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर पैमिला मिल जाती है और जब पैमिला को जॉर्ज पूरी बात बताता है, पैमिला अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से उसे लाइब्रेरी में जगह दिलवा देती है। और लाइब्रेरी में उन दोनों की बातों से जॉर्ज को पता चलता है कि पैमिला भी उस मिरर को काफी ज्यादा सीरियस ले रही है और वो भी उसके बारे में जानना चाहती है उसी की तरह। और इसी कारण से उन दोनों की वहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है और लाइब्रेरी में अपनी सारी स्टडी करने के बाद वो दोनों पैमिला के घर निकल जाते हैं डिनर के लिए। अब यहाँ अपने घर में पैमिला जॉर्ज से पता लगाने की कोशिश करती है कि जब उस मिरर के अंदर देखा था और उस मिरर ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था तब उसने उसके अंदर क्या देखा। मगर इस बारे में जॉर्ज को कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं होता और वो समय भी काफी कम था, जिस कारण से उसे कुछ नहीं। दूसरी ओर लॉकवुड और लूसी उस दूसरे आदमी की तलाश में एक इंसान से जाकर मिलते हैं जो असलियत में लॉकवुड की एक पुरानी दोस्त होती है। इसका नाम फ्लो है। फ्लो से मिलने के बाद लॉकवुड उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह से उनका एक मिरर रेलिक मैन ग्रुप ने चोरी कर लिया है। अब रेलिक मैन से फ्लो की भी काफी अच्छी जान पहचान है, तो फ्लो लॉकवुड को बताती है कि डैनी का एक पार्टनर है जिसका नाम कार्वर है और हो ना हो वही उसके साथ उस मिरर को चोरी करने गया होगा और डैनी के मरने के बाद वही उस मिरर को लेकर भाग गया होगा। मगर उसको कार्वर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन वो उसे बताती है कार्वर का इस जगह पर आना जाना लगा रहता है, तो वो चाहे तो यहाँ पर एक नोट छोड़ सकता है ताकि कार्वर आकर उस नोट को पढ़ के उन लोगों के पास आ सके। तो लॉकवुड भी यही करता है, एक नोट पर अपना एड्रेस वगैरह लिख उसी जगह पर रख देता है। अब इसके बाद फ्लो उन्हें और बताती है कि एक आदमी है जिसका नाम विंक मैन है और विंक मैन ही वो शख्स है जो चोरी करे हुए सभी बेशकीमती चीजों को खरीदता है और ब्लैक मार्केटिंग करता है। और वो 100% जानती है कि कार्वर ने भी उस मिरर को विंक मैन के पास ही बेचा होगा। मगर विंक मैन काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है और वो किसी को मारने में एक सेकंड भी नहीं लेता है और वो उन दोनों को भी उससे दूर रहने की सलाह देती है। मगर लॉकवुड अपना चैलेंज पूरा करने के लिए सीधा लूसी को लेकर विंक मैन के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो चोरी से उसके वेयर हाउस में घुस जाते हैं उस मिरर को ढूंढने के लिए। अब यहाँ मिरर ढूंढते वक्त उन दोनों को विंक मैन का छोटा बेटा जो थोड़ा पागल होता है वो देख लेता है, मगर वो उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस मौके का फायदा उठाकर लॉकवुड विंक मैन के बेटे से उस मिरर के बारे में पूछना शुरू कर देता है। मगर वहाँ पीछे से विंक मैन की वाइफ आकर लॉकवुड को शॉक देकर बेहोश कर देती है, लेकिन लूसी छिपकर अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद विंक मैन की वाइफ लॉकवुड को लेकर सीधा विंक मैन के पास जाती है, जहाँ वो उसे बंदी बना लेते हैं। मगर उनके जाने के बाद लूसी दोबारा से उस मिरर को ढूंढना शुरू कर देती है। अब यहाँ विंक मैन लॉकवुड से सवाल पूछना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था, मगर लॉकवुड उसे सही बात का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ लूसी अब एक सेफ ढूंढ लेती है जिसके अंदर मिरर रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोबारा से विंक मैन की वाइफ आ जाती है और वो लूसी को भी पकड़कर लॉकवुड के साथ बंदी बना लेती है। अब लॉकवुड के पूछने पर जब वो लोग उसे सही जवाब नहीं देते, उन दोनों को जान से मारने की सोच लेता है, मगर लूसी अपनी चालाकी से खुद को छुड़ा लेती है और वो साथ में लॉकवुड को भी बचाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। मगर मिरर उन लोगों के हाथ नहीं आता। दूसरी तरफ जॉर्ज जिस टाइम घर पर अकेला होता है तो उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी हालत काफी खराब है और उसके ख्यालों में केवल वही मिरर चल रहा है। जब से उस मिरर ने उसे हिप्नोटाइज करा है तब से उसके ख्यालों में केवल वो मिरर ही चल रहा है और उसे बार बार वही विजन आते जा रहे हैं और साथ में वो हर जगह एक अजीब सी ड्राइंग बनाता जा रहा है। मगर कुछ ही समय बाद लॉकवुड और
लूसी भी घर पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ही उनके दरवाजे पर नॉक होता है और उनके देखने पर पता चलता है कि उनके घर के बाहर कार्वर है। मतलब कार्वर को वो नोट मिल गया है और वो उनसे यहाँ मिलने आया था, जो कि डैनी के साथ उस मिरर को चोरी करने गया था। मगर जैसे ही कार्वर अंदर आता है तो वो आती जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही वो लोग देखते हैं कि उस पीठ पर खंजर घुसा हुआ है, मतलब उस पर पीछे से अटैक करा गया है। और वो देखते ही देख उनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है और उन्हें कार्वर से उस मिरर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद वहाँ पर डीप रैग भी आ जाती है क्योंकि इस समय कार्वर की बॉडी यहीं पर पड़ी है। पर जब जॉर्ज उस खंजर को देखता है जिस खंजर से कार्वर की मौत हुई, तो वो उन्हें बताता है कि ये खंजर कोई नॉर्मल खंजर नहीं, ये एक काफी पुराना खंजर है जो असलियत में 2 खंजरों के पेयर में आता है। और हो ना हो जिसने भी कार्वर को ये खंजर मारा था उसके पास अभी भी इसका दूसरा खंजर जरूर होगा। अब ऑफिसर बार्न्स उन लोगों को बताते हैं अब इस केस के अंदर काफी ज्यादा खतरा बन गया है कि इसमें अब विंकमैन भी आ, तो उन लोगों को इस केस को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह काफी खतरनाक। पर लूसी इसको छोड़ने से मना कर देती है और वो बोलती है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये उनकी जिम्मेदारी हो और अब वो अपनी जिम्मेदारी पर इस केस को पूरा करेंगे। सब कुछ होने के बाद जब वो लोग एक साथ बैठकर इस सब के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तभी वो खोपड़ी दोबारा से लूसी से बात करना शुरू कर देती है, जिसे केवल लूसी सुन सकती है और उससे बात कर सकती है। तो वो खोपड़ी अब लूसी को बताती है कि और वो खोपड़ी बोलता है कि वो मिरर जिसका था उसका नाम बिकलस्टाफ था और वो इस इंसान को काफी अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब इस खोपड़ी और उस बिकलस्टाफ का आपस में कोई रिलेशन है। मगर साथ में खोपड़ी उन्हें बोलता है कि बिकलस्टाफ के घर तक उसको लेकर जाएं तो वो उन लोगों को उसके बारे में काफी कुछ दिखा सकता है। तो वो लोग ऐसा ही करें, उसे लेकर सीधा बिकलस्टाफ के घर पहुंच। मगर घर के गेट पर ही वो खोपड़ी लूसी को बोलता है अब उसको और लूसी को अकेले ही अंदर जाना हो और लॉकवुड और जॉर्ज को बाहर ही छोड़ना हो। तो लूसी अब लॉकवुड और जॉर्ज को बाहर ही रुकने के लिए बोल देती, मगर पहले वो दोनों इसके लिए राजी नहीं हो, लेकिन लूसी के समझाने पर वो दोनों बाहर ही वेट करने लग जाते हैं। इसके बाद वो खोपड़ी लूसी को एक सीक्रेट रूम तक लेकर जाती है जहाँ पर एक ऐसा बेड पड़ा होता है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर इंसानों का ऑपरेशन किया जाता हो। मगर वो खोपड़ी उसे बताता है कि बिकलस्टाफ इस रूम में जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था और इस रूम में कई लोगों की जान गई है। अब इसी जगह पर एक सीक्रेट स्विच होता है और खोपड़ी के बोलने पर और लूसी जब उस स्विच को मूव करती है तो वहाँ पर एक और सीक्रेट डोर खुल जाता है और जब लूसी उस अंडरग्राउंड के अंदर जाती है अब यहाँ पर लूसी को एक दिए जिस बुक के अंदर बिकलस्टाफ के सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होता है। मगर वो बुक उठाते ही वहाँ पर उन सभी लोगों की आत्मा आ जाती है जिन लोगों को बिकलस्टाफ ने अपने एक्सपेरिमेंट, और वो आत्मा लूसी को मार के लिए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर। अब ये देखकर वो लूसी को बोलता है कि वो जल्दी से इस जार से आजाद करे ताकि वो उन दोनों को बचा सके। मगर लूसी उसे हटने से मना कर देती और वो सभी उसके काफी करीब आ जाती है। अब दूसरी ओर लॉकवुड और जॉर्ज थोड़ा वेट करने के बाद अंदर घुस जाते हैं और वो लूसी को ढूंढना शुरू कर दें और इसी ढूंढते वो लोग उस सीक्रेट रूम तक भी पहुंच जहाँ पर वो उस सीक्रेट डोर को खुला होकर उस अंडरग्राउंड में पहुंच जहाँ इस समय लूसी पर वो सभी आत्माएं अटैक करने ही वाली हो। वो जल्दी से लूसी को बचाकर उस घर से बाहर आ जाता। अब घर पहुंचते ही जॉर्ज लूसी से उस बुक को ले लेता है जो बुक लूसी उस जगह से लाई है और जॉर्ज उस बुक को स्टडी करना शुरू कर देता है। इसी के बाद उनके घर लॉकवुड की वो दोस्त फ्लो भी आ जाती है और वो यहाँ आकर लॉकवुड को बताती विंकमैन अब उस मिरर का सौदा करने वाला है जिसके लिए उसने खुफिया मीटिंग रखी है जिसमें वो उस मिरर की ब्लैक मार्केटिंग करेगा और बोली लगाकर उसे हाई दामों में बेचेगा। दूसरी ओर जॉर्ज को अब उस बुक को पढ़कर पता चलता है कि उस मिरर को बिकलस्टाफ ने ही बनाया था, लेकिन उसे बनाने के लिए बिकलस्टाफ ने कई लोगों की जान ली। असलियत में वो मिरर 7 लोगों की आत्माएं कैद कर बनाया गया, मतलब उसके अंदर 7 लोगों की जिन लोगों पर बिकलस्टाफ ने एक्सपेरिमेंट कर और इसी कारण से वो मिरर और विंकमैन के लिए वो इतना गिफ्टेंट। मगर जिस समय बिकलस्टाफ ये सब कर रहा था उस समय उसके असिस्टेंट के सभी एक्सपेरिमेंट्स पर एक बुक बनाई और इस समय वो बुक और फिट्स कंपनी की लाइब्रेरी के अंदर है और वो दुनिया की एक लौती है जिसके अंदर उसके बारे में लिखा है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि वो तीनों फिट्स की लाइब्रेरी उस बुक को चोरी करेंगे, जिसके लिए वो लोग प्लान बनाते हैं फिट्स की एक पार्टी अटेंड करें और वो मौका देखकर उस लाइब्रेरी में जाकर वो चोरी कर लेंगे। अब पार्टी के दिन लॉकवुड लूसी को एक ब्रेसलेट देता है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में और ज्यादा नजदीकियां होती जा रही। अब पार्टी में जाने से पहले ही लॉकवुड के घर पैमिला जॉर्ज से मिलने क्योंकि वो दोनों मिल उस मिरर पे और ज्यादा स्टडी करना, तो पैमिला के कारण जॉर्ज उस पार्टी में जाने से मना कर देता है। जिसके बाद लूसी और लॉक अकेले ही उस पार्टी में निकल जाते। इसके बाद घर में
जॉर्ज पैमिला को सभी बातें बता देता है जो उसे अभी अभी उस बुक से पता चली। अब फिट्स की पार्टी में लूसी से मिलने खुद फिट्स आती है और वो लूसी की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसके काम की, और साथ में फिट्स लूसी को ऑफर देती है वो उसकी कंपनी में आकर काम कर सकती, जहाँ उसे डबल पैसा मिलेगा और उसका डबल नाम। मगर लूसी अब अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उसके साथ काम करने से मना कर देती क्योंकि वो लॉकवर्ड को धोखा नहीं देना चाहता। और ये लूसी के लिए काफी बड़ी बात हो कि फिट्स खुद उसको नौकरी ऑफर करने आई थी और उसने ठुकरा दिया। मगर वो दोनों अपनी प्लानिंग के हिसाब से छुपते छुपाते फिट्स की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर वो बुक भी मिल जाती है जिसे वो यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उन दोनों वहाँ पर छुपा हुआ देखकर उन पर अटैक कर देता है, और जिस तलवार से वो इन पर अटैक करता है वो गोल्डन कलर की है, जिस कारण से का नाम गोल्डन ब्लेड होता है। मगर वो दोनों उस गोल्डन ब्लेड उस बुक को वहाँ से लेकर बाहर भाग जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म है। अब एपिसोड नंबर 6 भी यहीं ये है लॉकवर्ड एंड को एपिसोड नंबर 7। एपिसोड नंबर 6 के एंड में हमने देखा था किस तरह से लूसी और लॉकवर्ड फिट्स की लाइब्रेरी से वो बुक चुरा लेते हैं और इस टाइम वो वहाँ से निकलकर भागते हैं। और इसकी दूसरी जॉर्ज घर से काफी सारा सामान पैक कर बाहर निकल और वो जाकर फ्लो से मिलता है क्योंकि आज रात ही विंकमैन उस मिरर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाला है और उसकी बोली लगाकर उसे बेच देगा। तो लॉकवर्ड और लूसी का प्लान है वो लोग उस बोली की जगह पर जा उस मिरर को भी चोरी, जिसमें फ्लो उनकी मदद करेगी क्योंकि फ्लो को वो जगह पता है। अब वो लोग रास्ता खतरनाक होने के कारण एक बोट लेते हैं जिसकी मदद से वो लोग वहाँ पहुंचेंगे जहाँ पर बोली लगने वाली, और वो लोग उस बोट की मदद और फ्लो की डायरेक्शन दिखाने के कारण वो लोग उस जगह के बाहर पहुंच जाते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर आज बोली लगने वाली है उस मिरर। अब अंदर जाने से पहले लॉकवर्ड और लूसी जॉर्ज को बोट में ही रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि फ्लो उसे बताती है कि उसे बोट को कंट्रोल करने के लिए एक इंसान अपने साथ में चाहिए, जिस कारण से लॉकवर्ड और लूसी जॉर्ज को उसी के साथ बोट में रहने के लिए बोल दे। मगर इस बात से दोबारा जॉर्ज काफी गुस्सा होता है, अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो दोबारा से उसको असली एक्शन से दूर रहने के लिए बोलते हैं, मगर वो बोट में रुक जाता है उनके बोलने पे। इसके बाद लॉकवर्ड और लूसी छुपते हुए एक दरवाजे से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। मगर वो जिस समय उस पहले रूम में होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो वहीं छुप जाते हैं। लेकिन सभी लोगों के जाने के बाद वहाँ पर एक आदमी रुक जाता है और वो उन दोनों को देख लेता, मगर वो उन पर अटैक नहीं करता और वो उन्हें चुपचाप बाहर आने के लिए बोलता है, और दूसरा और कोई रास्ता ना देखकर वो दोनों चुपचाप बाहर आ जाते हैं। तो वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों पुलिस के आदमी, मगर वो आदमी उन्हें सच बताता है असलियत में वो पुलिस का ही आदमी है और वो डीप रैक के लिए काम करता है जिसमें वो इस समय यहाँ का जासूस बना हुआ है, और आज उसका एक काफी खास मिशन है जो पूरा होने ही वाला है। और उन दोनों को वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उन दोनों के कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और उसका प्लान पूरा फेल हो जाए, और साथ में ये लोग इतने खतरनाक हैं कि उन दोनों को मारने में एक सेकंड भी नहीं आएंगे। तो वो उन्हें बोलता है कि वो दोनों जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब ये सुनकर लूसी वहाँ से जाने की बात बोलती है, मगर लॉकवर्ड लूसी को अकेले ही वहाँ से जाने के लिए और वो खुद मिरर जरूर चोरी करेगा। अब लॉकवर्ड की इस जिद के कारण लूसी भी उसी के साथ वहीं पर रुक जाती है और वो दोनों दोबारा से मिलकर अपना भेष बदल के अब यहाँ बोट में फ्लो और जॉर्ज एक साथ होते हैं। मगर जॉर्ज को अच्छी तरह से देखने फ्लो समझ जाती है कि जॉर्ज काफी ज्यादा परेशान है और वो उस मिरर के कंट्रोल में है थोड़ा थोड़ा। तो फ्लो जॉर्ज को ये बात समझाने की कोशिश है कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि वो मिरर उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अब लॉकवर्ड और लूसी अपना भेष बदलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस मिरर की बोली लगाने वाला है विंकमैन, और यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब वहाँ पर उस मिरर की बोली लगना शुरू हो जाती है और उस मिरर में इंटरेस्ट दिखाते हुए एक आदमी काफी ज्यादा और काफी महंगी बोली लगाता है। तो ये देखकर लॉकवर्ड भी उससे डबल बोली लगा देता है। अब उसका ये अमाउंट विंकमैन को शक हो जाता है कि इस मिरर की इतनी बोली कैसे कोई लगा सकता है। तो इसके लिए वो जब थोड़ी सी पूछताछ करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एक जासूस, और जैसे ही वो लोग लॉकवर्ड को पकड़ लेते हैं और जब वो उसके मुंह से मांस हटते हैं तो उन्हें पता चलता है। तो विंकमैन लॉकवर्ड को देखते ही पहचान लेता है कि ये कौन है, क्योंकि ये लोग पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं और लॉकवर्ड और लूसी इनसे जान बचाकर भागे। तो अब ये देखकर लूसी जल्दी से अपने साथ छुपाए हुए बॉम्ब्स को वहाँ पर फोड़ देती है, जिस कारण से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। और इसी का मौका देख लूसी और लॉक उस मिरर को उठाकर वहाँ से भाग लेते हैं, मगर पीछे पीछे उन दोनों विंकमैन और उसके आदमी भी लग जाते हैं और वो कुछ ही दौड़ने के विंकमैन और उसके आदमी लॉकवर्ड और लूसी को घेर लेते और वो उन्हें जान से मारने वाले। अब वो अंडर कवर एजेंट जो पुलिस बनकर इन साथ रह रहा है वो सामने आ जाता और वो अपनी जान देख लूसी और लॉकवर्ड को बचा लेता है। अब थोड़ा और आगे भागने के उन लोगों की मुलाकात दोबारा उसी गोल्डन ब्लेड से होती है और
असलियत में ये भी यहाँ इसी मिरर के लिए आया था। और अब वो यहाँ आते ही उन दोनों से वो मिरर लेने की कोशिश, जिसमें उन लोगों की काफी फाइट होती है, मगर वो दोनों किसी तरह से मिल उसको कुछ देर के लिए गिरा देते हैं और वो दोबारा से भागकर उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ ही पानी में बोट के अंदर फ्लो और जॉर्ज है। तो वो उन्हें देखते ही उस मिरर को पानी में फेंक देते हैं और जॉर्ज और फ्लो उस मिरर को लेकर जल्दी से वहाँ से अब दूसरा और कोई रास्ता ना देकर वो दोनों भी पानी में कूद जाते हैं और वो दोनों तैर कर इस जगह से दूर निकलते हैं। दूसरी तरफ अब जॉर्ज और फ्लो उस मिरर को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर मतलब डीप ट्रैक के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते, क्योंकि इन लोगों को इस मिरर को जल्दी से यहाँ सबमिट कराना है ताकि वो लोग ये चैलेंज पूरा कर सके। मगर फ्लो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से मना कर दी, क्योंकि उसकी भी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है और शायद वो अगर अंदर जाएगी तो वो लोग उसे भी गिरफ्तार कर लें। तो फ्लो उसे मिरर कर वहाँ से चुपचाप चली और अब जॉर्ज को केवल इतना काम करना है, ऑफिस के अंदर जाकर ये मिरर उनको सौंपना है। मगर जॉर्ज एक सेकंड रुककर कुछ सोचता है और वो पुलिस स्टेशन से उल्टा जाकर एक फोन बूथ में घुस जाता है, जहाँ वो किसी को फोन लगाकर ये बताता है कि उसके पास है मिरर। और अब ये सुनकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि जॉर्ज किसको ये बात बता रहा है कि उसके पास है मिरर और वो पुलिस स्टेशन वो मिरर क्यों नहीं सबमिट कर रहा है। इसके बाद ये एपिसोड नंबर 7 है। धन्यवाद। ये है लॉकवुड एंड को एपिसोड नंबर 8। एपिसोड नंबर 7 के आखिरी में हमने देखा किस तरह से इन सब ने मिलकर उस मिरर को दोबारा से हासिल कर लिया है, मगर जॉर्ज किसी को फोन करके बताता है कि वो मिरर उसके पास है और उसने अपना रास्ता बदल लिया है और उसने अभी तक पुलिस को वो मिरर सौंपा नहीं। अब यहाँ हम लोग लॉकवुड और लूसी को देख जो पानी से बाहर आकर काफी ज्यादा थक जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि अभी अभी उन लोगों की जान बची है। लेकिन इस सब से लूसी काफी ज्यादा दुखी होती है और गुस्सा होती है, क्योंकि लॉकवुड की जिद के कारण अभी उन दोनों की जान जाने वाली थी। मगर लॉकवुड लूसी से इस सब के लिए माफी मांगता है और लूसी भी लॉकवुड को माफ कर देती, जिसके तुरंत ही बाद वो दोनों भी अपने घर पहुंचते हैं और वो दोनों उस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो बुक वो लोग लाइब्रेरी से चोरी कर। और उस बुक को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि वो जब बिकरस्टाफ ने उस मिरर को बना लिया था तो उसने उस मिरर को उसी की असिस्टेंट को जबरदस्ती दिखाने की, जिसके बाद उसकी असिस्टेंट का दिमाग खराब हो गया और वो पागल हो गई। और साथ में वो उसी बुक में बने एक देखते हैं कि उस मिरर के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, वही चित्र होता है जो जॉर्ज कुछ समय से हर जगह बना रहा है। और अब ये देखते हैं उन दोनों को समझ में आ जाता है कि जॉर्ज उस मिरर के कब्जे में है और उन लोगों ने जॉर्ज को वो मिरर देकर काफी बड़ी गलती कर दी है और अब जॉर्ज की जान खतरे। तो अब दूसरा और कोई रास्ता न देकर लूसी और लॉक उस खोपड़ी से बात करते हैं और वो उससे जॉर्ज के बारे में पूछे कि उसे जॉर्ज के बारे में क्या पता है। तो वो खोपड़ी उन्हें बताता है कि अब जॉर्ज ने एक नया दोस्त और वो उस मिरर को लेकर उसी के पास गया है। और साथ में वो खोपड़ी बोलता है कि अगर वो वहाँ जाएगा जहाँ पर इस समय जो, मगर उसकी शर्त है कि वो दोनों उसे ले बिकरस्टाफ बॉडी के पास ले जाएं, क्योंकि ये खोपड़ी बिकरस्टाफ को गुरु मानता है और वो उसे एक बार पास से देखना चाहता है। और यहाँ दूसरी तरफ जॉर्ज उस मिरर को ले आमिला के पास जाता है और ये जगह कोई और नहीं वही कब्रिस्तान है जहाँ पर इस समय बिकरस्टाफ की बॉडी और उसकी कब्र पड़ी हुई है। मतलब जॉर्ज की फ्रेंड और कोई नहीं यही है और ये सब जॉर्ज ने पामिला के कहने पर किया है। मतलब पामिला भी इस मिरर के कब्जे में है। अब यहाँ पर पामिला जॉर्ज को बताती है इस मिरर के बाद उन लोगों को इतना कुछ पता चल जाए इतना इस दुनिया में किस, लेकिन उसी वहाँ पर किप्स भी आ जाता। असलियत में किप्स जॉर्ज को काफी समय से फॉलो कर रहा था और इस समय वो उसे फॉलो करते करते यहाँ पर पहुँच गया है। मगर यहाँ आते ही जॉर्ज को पता चल किप्स की पावर खत्म होते जा रही है और साथ में उसकी आंखें भी खराब हो गई हैं, जिस कारण से अब वो गोश्त से अच्छी तरह से फाइट भी नहीं कर। मगर पामिला किप्स को अपना बंदी बना लेती और वो जॉर्ज को समझाती है वो किप्स को तब तक बंदी बना के रखेंगे जब तक उनका काम पूरा नहीं और उन्हें पता नहीं चल जाता मिरर के अंदर देखने उन्हें क्या पता चलता है। दूसरी ओर अब वो खोपड़ी लॉकवुड और लूसी को लेकर इसी कब्रिस्तान के बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर उनको बताता है हो ना हो पामिला जॉर्ज को उस मिरर के अंदर जबरदस्ती देखने पर मजबूर, क्योंकि वो जानती है कि उस मिरर में जो भी इंसान देखेगा उसे काफी कुछ देगा, जिस कारण से वो पागल हो सकता है और असलियत में जिसने भी उसके अंदर देखा है वो पागल हो गया। तो उस मिरर में देखने का तरीका यही है कि उस मिरर को किसी और देखने पर मजबूर करो और उसके बाद उस आदमी से पता लगाओ कि उसने उस मिरर के अंदर क्या देखा है। तो पामिला भी जॉर्ज के साथ यही कर, वो उसे इस मिरर के अंदर देखने के लिए मजबूर करेगी। मगर उनके अंदर घुसने से पहले वहाँ पर किप्स की टीम के लोग भी अभी उन्हें पता है कि उनका लीडर किप्स भी अंदर ही है। मगर एक और प्रॉब्लम इनका पीछा करते यहाँ आ जाती है। मतलब विंकमैन अपने लोग उस मिरर के लिए लॉकवुड का पीछा करते थे यहाँ पहुँच गया। तो अब विंकमैन के लोगों को देख लॉकवुड और लूसी किप्स की टीम के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते। मतलब लूसी खोपड़ी की मदद अंदर जाकर जॉर्ज को ढूंढ से बचाएगी, मगर ये सब लॉकवुड के साथ इन लोगों को यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे। तो लूसी खोपड़ी को लेकर अंदर चली जाती। दूसरी ओर लॉक और किप्स की टीम मिलकर
अपनी फुर्ती और चालाकी से विंकमैन के सभी लोगों से मुकाबला करना शुरू कर देती। अब यहाँ पामिला जॉर्ज को लाई थी ताकि वो जॉर्ज को उस मिरर के अंदर देखने मजबूर कर सके। अगर वहाँ पर किप्स आ गया है तो अब वो प्लान बदल लेती है और वो किप्स को ही उस मिरर के अंदर देखने के लिए फोर्स करती है। अब ये देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे ये बात अब समझ में आती है कि यहाँ पर पामिला इस मिरर के अंदर देख के लिए जॉर्ज को ही लाई थी और अगर यहाँ पर किप्स नहीं आता तो वो इस समय जॉर्ज को ही इस मिरर के अंदर देखने के लिए फोर्स करते। तो जब जॉर्ज पामिला से इस सब के बारे में सवाल पूछता है तो पामिला गुस्से में उस पर एक खंजर तान देती है। अब वो खंजर देखकर जॉर्ज समझ जाता है पामिला ने ही कार्वर की भी जान ली थी क्योंकि ये वही खंजर है जिसके दूसरे खंजर से कार्वर की मौत और ये खंजर पेयर में आता है। अब पामिला बिकलस्टाफ की बॉडी भी वहीं पर ले आती और मिरर भी, मगर एंड पॉइंट पर ही किप्स पामिला को समझा कि तो आंखें भी खराब हो गई और वो मिरर के अंदर चाहकर भी नहीं देख सकती। अब ये सुनकर पामिला काफी गुस्सा हो जाती है तो वो अब इसके बाद जॉर्ज को बंदी बना ले क्योंकि किप्स की आंखें खराब होने के कारण अब वो जॉर्ज को जबरदस्ती इस मिरर के अंदर देखने के लिए मजबूर करेगी। यहाँ दूसरी ओर लॉकवर्ड और किप्स की टीम मिलकर विंकमैन और उसके सभी लोगों को मार गिराते हैं, जिसके बाद लॉकवर्ड भी अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है। मगर अंदर घुसते ही लॉकवर्ड को दोबारा से वो गोल्डन ब्लेड मिल जाता है। मतलब वो अभी भी इसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार लॉकवर्ड को काफी अजीब सी बातें बोलता है जिसमें उसे बोलता है कि उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसका ये करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके तुरंत ही बाद वो गोल्डन ब्लेड जॉर्ज पर एक गोली चला देता है। दूसरी ओर अब लूसी जॉर्ज को ढूंढ लेती है जहाँ पर पामिला ने जॉर्ज को बंदी बना उसे मायने के अंदर देखने के लिए मजबूर कर रही है। अब ये देखकर लूसी जॉर्ज को बचाने के लिए पामिला को बोलती है, पामिला को बाहर आके बताती है उसके पास लिसनिंग पावर और वो इस मिरर में अच्छी तरह से देख सकती है, जिसके बदले में चाहे तो वो इस मिरर के अंदर देखेगी मगर उसे बदले जॉर्ज को छोड़ना होगा। तो पामिला यही करती है, वो जॉर्ज को छोड़ देती है और लूसी को बंदी बनाकर उस मिरर में देखने की कोशिश करवाती है। मगर लूसी अपनी चालाकी दिखा और वो मिरर में देखते टाइम अपने साथ लाई उस खोपड़ी को आगे कर देती है, जिस कारण से वो खोपड़ी उस मिरर के अंदर देख लेती है और देखते ही देखते वो मिरर उस खोपड़ी को लॉक कर लेती और वो खोपड़ी काफी तेज दर्द में चिल्लाता है और वो बोलता है कि यहाँ सब कुछ गलत है और ये काफी खतरनाक है। मगर यही मौका देखकर जॉर्ज उस मिरर को नीचे गिरा देता है, जिस कारण से वो नीचे गिर टूट जाता है। अब मिरर को टूटा हुआ देखकर पामिला जल्दी से उस मिरर को और इस पर पामिला गलती से खुद उस मिरर के अंदर देख लेती क्योंकि उसे लगा है कि ये टूट गया, मगर वो मिरर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है और पामिला उस मिरर के अंदर देखकर पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाती है और लॉक हो जाती है। मगर पामिला उस खोपड़ी के उलट उस मिरर में देखते हुए बोलती है ये काफी अच्छा है, लेकिन उस मिरर की पावर इतनी ज्यादा हो पामिला की बॉडी ये संभाल नहीं पाती है और वो देखते ही देखते वहाँ पर पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है उस मिरर की शक्ति के कारण। अब इसी के तुरंत बाद वहाँ पर लॉकवर्ड भी आ गया क्योंकि वो गोली जो गोल्डन ब्लेड है उसके ऊपर चलाई वो गोली उसके कंधे पर लगी है और उसकी जान नहीं गई। मगर दोबारा से उनके आगे एक प्रॉब्लम आ जाती कि बिकलस्टाफ बॉडी वहीं पर पड़ी होती है और वो भूत दोबारा से बाहर आकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोबारा से किसी तरह से उसके ऊपर फिर से सिल्वर चढ़ा देते हैं, जिस कारण से वो दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है और शांत हो जाता है। और अब सब खत्म होने के बाद वहाँ पर पुलिस यानी डीप भी आ जाती है और वो इस मिरर को अपने कब्जे में ले लेते। अब ये सब होने के बाद किप्स और लॉकवर्ड की भी आपस में हो जाती है, जिसके बाद लॉकवर्ड किप्स को बोलता है कि उसको ये काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनके चैलेंज के हिसाब से जो भी हारता उसे लाइफ टाइम के लिए छोड़ना होगा। लेकिन लॉकवर्ड किप्स को ये करने से मना करता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोबारा से घर लौटने पर लॉकवर्ड लूसी और जॉर्ज को बोलता है उसे रियलाइज हो गया है कि उनको आपस में कोई भी बात नहीं छुपी, तो वो अब वो रूम दिखाने के लिए ले जाता जिसमें जाने के लिए उसने उन लोगों को मना। मगर जैसे ही वो उस रूम का गेट खोलता है तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है और सेशन 1 इसी जगह पर फिनिश और लॉकवर्ड एंड को सेशन 1 यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।